आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। अपने महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं आपके बीच दो चार शब्द लेके आया हूँ और आप सभी सम्मानित मित्रों से मेरे हाथ जोड़कर अपील है, विनम्र निवेदन है, वंदन अभिनंदन करता हूँ आप सबका कि मेरी बात पे गौर करें। 9 अक्टूबर को मीटिंग थी, पैसे के कारण नहीं हो पाया और 9 अक्टूबर को मीटिंग लखनऊ में बहन जी की भी थी और मेरी हालांकि हमीरपुर जिला अध्यक्ष से भी बात हुई थी और मैं नोएडा रहता हूं तो नोएडा के जिला अध्यक्ष महोदय जी से भी बात हुई और भी सेक्टर अध्यक्ष से बात हुई। बस के लिए बोले वर्मा जी हम आपको भिजवाएंगे, किसी भी बस में भिजवाएं। लेकिन मैं माननीय बहन जी के प्रशंसकों को उनसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहता हूं कि मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, इस कारण मैं नहीं आ सका, क्योंकि वहां आने से मेरा खुद का ही नुकसान है, क्योंकि मैं वहां आता तो हो सकता है कि आप सभी सम्मानित साथियों से मेरी मुलाकात भी होती और मैं थोड़ा पैसे के कारण से नहीं आ सका। मेरे पास कुछ खर्चा वर्चा कुछ था भी नहीं, इसलिए मैं नहीं पहुंच सका। उसके लिए मैं अपने परिवार की तरफ से बहन जी से क्षमा मांगता हूं बार बार। और हम न भी आए, लेकिन हमारा वोट बैंक तो सीधा बीएसपी पे ही जाएगा। जब तक है दम हम हैं बीएसपी के साथ। और बहन जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहन जी, सिर्फ मेरी एक ही तमन्ना थी कि मैं सिर्फ आपके दर्शन करना चाहता था, आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं, और कोई मेरी तमन्नाएं नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी तमन्नाएं ख़त्म कर दी हैं। अब मेरी कोई तमन्ना भी नहीं रह गई, इसलिए मेरी जीने की भी तमन्ना नहीं है। लेकिन एक ही तमन्ना है कि बहन जी मैं आपके एक बार दर्शन ज़रूर करूं, और मेरा ये प्रण था कि मैं अपनी पत्नी के साथ में आपके दर्शन करूं। तो बस मेरी यही तमन्ना थी कि मैं एक बार अपनी पत्नी के साथ में आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए, बस, और कुछ मेरी तमन्ना है ही नहीं। क्योंकि मैं दो शब्द अपने समाज के लिए कहना चाहता हूँ कि भैया, मैंने अपनी समाज के लिए 2-2.5 साल गांव में रहा तो मैंने झाड़ू लगाया, और ये मेरा पूरा गांव ही नहीं, मेरे गांव में रेलवे स्टेशन है, कई गांव के व्यक्ति जानते भी हैं और मुझे पहचानते भी हैं। और यहाँ तक कि मैं पीछे झाड़ू बांध के आगे हंडी लटका के अपने समाज को जगाने का प्रयास किया। मैं तो कपड़े भी धोता हूँ, झाड़ू पोंछा करता हूँ, बर्तन धोता हूँ, और यहाँ तक कि टट्टी भी उठाता हूँ, क्योंकि भाई मैं दलित हूँ। तो मुझे तो अपने काम करने में कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं महसूस होती, क्योंकि मुझे तो गर्व होता है कि मेरा तो ये कर्म है, कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी इंसान हो कुछ भी कर सकता है। मैं उन दलित भाइयों को ये कहना चाहता हूँ
जो मेरे करीबी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरी समाज के हैं, नवरात्रि में 9 दिन व्रत रहते हैं, दीपावली, दशहरा ये सब मनाते हैं, होली। मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, मनाने से कोई दुख नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उन महान भावों से कि भाई अगर आप दीपावली भी मनाते हैं तो आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि आखिर हम ये त्यौहार मनाते क्यों हैं। हम नवरात्रि मनाते हैं तो हमको आखिरकार ये जानकारी चाहिए, आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, दशहरा हम क्यों मनाते हैं, दीपावली हम क्यों मनाते हैं, होली हम क्यों मनाते हैं। और हमको अगर अपने इतिहास की जानकारी होगी या बताने वाला कोई व्यक्ति होगा तो फिर आप खुद फैसला करिए कि हमको करना क्या है। करना कुछ नहीं है, दीपावली, दशहरा, होली सब मनाया जाएगा, बस थोड़ा उल्टा करना है कि जहाँ हम हमारे महापुरुषों को जिन्होंने मारा, अब उन हत्यारों की हम पूजा करते हैं और वो लोग हमसे करवाते हैं। मैं अपने ग्राम खंडे में गौतम बुद्ध भगवान का चोला लेके मैंने अपने समाज को जगाने का प्रयत्न किया। मेरी ही समाज के लोग मुझ पे हंस रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। कहते हैं जब जगो जब सवेरा। लेकिन आज थोड़ा थोड़ा अगर जाग रहे हैं और पखंडवाद छोड़ करके संविधान की ओर भाग रहे हैं तो मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है। और हम बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के विचारों को, उनके कैटेगरी को हमें समाज में रखने की भी ज़रूरत है। हमें समाज में रखने की ज़रूरत है। तो रखने की ज़रूरत है तो सिर्फ बातों से नहीं, हमको कर्म करके, वो कार्य करके अपने समाज को अधिकार दिला के और दिलाते रहना है। तब तो हम माने कि हम बाबा साहब के मिशन पे चल रहे हैं, उनके विचारों पे चल रहे हैं। मतलब क्या हुआ? कोई मतलब ना हुआ। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि मेरी गरीबी के कारण मैं जिस दिन भी मैं इस योग्य हो गया कि हाँ मैं 200-400 व्यक्तियों को खिला पिला सकता हूँ, उतनी मेरी व्यवस्था हो जाएगी, तो उस दिन मेरी बात बहन जी तक आराम से पहुँचेगी, मुझे मालूम है। और मुझे बहन जी के यहाँ तक पहुँचाने वाले जो भी कार्यकर्ता हूँ बीएसपी के, तो मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। लेकिन पहले मेरी पीड़ा मेरे परिवार के बीच में सुनी जाए। अगर आपकी नज़र में मैं गलत हूँ तो आप मुझे मत मिलवाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझना पड़ेगा आपको, मैं कहाँ तक रोऊँ। अब क्या आपको तो पता ही है ना कि ये मेरा वीडियो देश दुनिया देखेगी, तो मुझे तो कुछ अपनी भी लाज रखनी है और संविधान की लाज रखनी है, कानून का भी पालन करना है। तो भाई नहीं तो जुबान तो मुझे भी दे रखा है ईश्वर ने, भगवान, मेरे माता पिता ने, मेरे महापुरुषों ने। अगर ये मेरे को शरीर दिया है तो मेरे पास भी तो सब कुछ दिया है, लेकिन वो भी छीन लिया।
तो भाई अगर हम अपनी समाज को जगाने का प्रयास करते हैं, अपनी समाज को जगाने का प्रयास करते हैं, अपने महापुरुषों के बारे में हम समाज को बताने का प्रयास करते हैं, तो हमको तिवारी बहुत पेलते हैं, बहुत मारते हैं। यानी कि खून की बलि देनी पड़ती है जब अपने महापुरुषों के रास्तों पे चलना होता है। हमारे महापुरुषों ने खून की ही बलि दी है, और मेरे भी समाज वालों ने, ग्रामवासियों ने, मेरे ही ग्राम के लोगों ने, क्रिमिनलों ने, देशद्रोहियों ने मेरी खून की बलि ली। बहन जी, मेरी पीड़ा बहुत दूसरे हिसाब की है, मैं बहुत पीड़ादायक हूँ, और मैं वाकई में ज़्यादा गरीब हूँ। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखता हूँ अपने आप को, तो मैं लिखता तो सत्य हूँ, लेकिन जो मैं बात कहता हूँ तो वो भी तो सत्य है, क्योंकि मेरा सत्य इसलिए नहीं मुझे कोई झुका सकता, क्योंकि सत्य बोल रहा हूँ, सत्य चल रहा हूँ, सत्य कर रहा हूँ। जिस दिन मैं उस लायक हो जाऊँगा तो वो सत्य भी आपके सामने सत्य के रूप में ही होगा। मैं अपनी समाज के साथ में कोई धोखेबाजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी समाज के साथ में धोखेबाजी हो रही है, लोग कर रहे हैं, मैं नहीं करना चाहता और ना मैं होने दूंगा। मेरी समिति में जो कार्य है वो संवैधानिक है। फ़र्क सिर्फ इतना है बहन जी कि मैं भी जानता हूँ, मैं भी मजबूर हूँ, और मेरा मिशन मजबूर नहीं है, मेरा मिशन झूठा नहीं है। चलिए, एक दो लक्षण अगर मेरे गलत हैं, दो चार लोगों की नज़रों में, सबकी नज़रों में नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सबकी नज़रों में हो तो मैं तो एक ही बोलता हूँ, दारू का ठेका खुला है। क्यों खुला है भाई? जब वो सरकारी है, सरकार की नज़रों में गलत नहीं है, तो वो मेरी नज़र में कहाँ गलत है, आपकी नज़र में कहाँ गलत है? गांजा भांग खुलेआम बिकता है, ठेके हैं, ठेके हैं। क्या नहीं बिकता इस देश में? क्या नहीं बिकता? सब संवैधानिक बिकता है, हर चीज़ उपलब्ध है, सिर्फ धन चाहिए, पैसा चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो एक दो लक्षण मेरे बुरे हैं, तो भाई उन लक्षणों को तुम्हें थोड़ी यूज करना है। मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं किस तरीके से जीता हूँ वो मेरी खुद की मजबूरियाँ हैं। मेरी अगर दाल खाने की इच्छा है तो मैं दाल ही खाऊंगा, नमक रोटी खाने की इच्छा है तो मैं नमक और रोटी ही खाऊंगा। सोना चांदी तो कोई नहीं खाता, ना ही मैं खाऊंगा, मेरी तो औकात ही नहीं है सोना चांदी खाने की, क्योंकि है ही नहीं है, और हो भी जाएगा तो खाने की क्षमता थोड़ी है, खाया जाएगा सिर्फ नमक रोटी। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, सभी व्यक्तियों से, कि मेरी पीड़ा पर हंसिए मत, हंसिए मत, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा ना हो कि आज तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो तो कल तुम्हारे ऊपर कोई हंसे। तो हमको किसी के बुरे वक्त में हंसना नहीं चाहिए। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते हो तो मेरे ऊपर हंसी मजाक भी मत बनाओ, मेरे सत्य को असत्य मत ठहराओ, क्योंकि अगर मेरे सत्य को असत्य तुम लोगों ने ठहराया, जिसने भी ठहराया, तो भाई तू तो असत्य है, तू तो वहीं रुक जाएगा, वहीं झुक जाएगा, वहीं टूट जाएगा। लेकिन मैं तो वहीं का वहीं हूँ ना। अगर आज मुझे, मेरे पास भोजन नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये सत्य है, तो मैं तो नहीं मरूंगा। लेकिन अगर तूने मेरे साथ में अगर ऐसा किया, कहते ना बुरे कर्म का बुरा नतीजा, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने बुरा किया है उसके जाके घर देखो। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि पाखंडवाद छोड़ो,
विज्ञान अपनाओ, इतिहास अपनाओ, भूगोल अपनाओ, अपना इतिहास जानो, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, सत्ता हासिल करिए। और ये सब चीज़ें जब होंगी जब आप एकता का मिशन चलाएंगे, एक मंच पे आएंगे। मैं मजबूर हो जाता हूँ, मैं अब किसी मीटिंग में नहीं पहुँच पाता पैसे के कारण, नहीं तो अब तो मेरे चाहने वाले भी बहुत हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे यार हैं, मेरे दोस्त हैं, कई समितियों के साथी हैं मेरे साथ में, कई लीडर मेरे साथ में हैं, सब कोई है। लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूँ, पैसा नहीं होता है, इसलिए मैं आप सबसे दूर हो जाता हूँ दोस्तों। लेकिन ऐसा कभी मत सोचना कि मैं आप लोगों को कभी याद नहीं करता। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं आप सबको याद नहीं करता हूँ। बेशक मैं व्हाट्सएप के माध्यम से करूँ, मैसेंजर के या फेसबुक के माध्यम से। आप मेरे सब अपने हैं, आपके बगैर मैं नहीं हूँ। मेरे बगैर तो आप लोग हैं, लेकिन आप लोगों के बगैर मैं नहीं हूँ। यही सत्य है, यही सत्य है। सत्ता का पुत्र है, सत्य बोलता हूँ, सत्य लिखता हूँ, सत्य चलता हूँ, सत्य करता हूँ, और सत्य ही ये जीवन है जब तक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को प्रणाम करते हुए, आपको नमन करते हुए, भाई एवं बहनों को प्रणाम करते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, बाबा साहब के कलम, कोट, टाई, जूता, चश्मा, टाइपिंग मशीन पे ध्यान देना होगा। और वो हमारी ऐसी निशानी है कि जिस दिन मेरी समिति को आशीर्वाद बहन जी का मिल गया, बस बहन जी उद्घाटन आपके ही हाथ से होगा। ये मैंने प्रण लिया है और मेरा प्रण पूरा होगा, क्योंकि मैं सत्य हूँ बहन जी। और आपको आना होगा, आप आएंगी, और आपके बगैर ये देश का भला होने वाला भी नहीं है, ये भी सत्य है। इसलिए बहन जी मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है कि आप कभी कभार उन पेपर में भी आता है, टीवी में भी आता है, लेकिन आप के मुखार बिंदु से अगर ये शब्द नहीं मैं सुनता हूँ कि हम बाबा साहब के कोट, पैंट, टाई, बेल्ट, टाइपिंग मशीन, उनकी जो सामान हैं, हम उनको सुरक्षित स्थान पे सुरक्षा देते हुए उनका हम ध्यान रखेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है बहन जी, अगर आपके पास दिमाग में वो बात नहीं आई है, आपके मन में नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में मीडिया के माध्यम से डाली गई, सोशल मीडिया के माध्यम से डाली गई, तो बहन जी मैं आपसे वंदन अभिनंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में ये वर्मा जी बैठाएगा। मुझे आप कमज़ोर मत समझिए, ज्ञान कभी कमज़ोर मत नहीं होता है। मैं गरीब हूँ, मेरा ज्ञान गरीब नहीं है, ये बाबा साहब की देन है। और आप उनको सुरक्षित रखिए, और हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने का वादा करते हैं। और 125 करोड़ जनसंख्या है, 125 करोड़ जनसंख्या में 1/3 जनसंख्या बहन जी आपके कदमों में है। ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा अभिमान है, ये मेरा सत्य है। और यही सत्य है कि आपको उस कुर्सी में बैठना ही होगा, क्योंकि मुझे मालूम मेरी औकात तो है नहीं है, क्योंकि मैं उस लायक है नहीं हूँ, लेकिन आप उस लायक हैं, इसलिए उस कुर्सी के लायक आप ही हैं। और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में हम आपको देखना चाहते हैं, और ये 125 करोड़ जनसंख्या भी आपको उस कुर्सी में देखना चाहती है। और किसी पत्रकार ने लिखा, ये रैली नहीं, ये रैला है आपके यहाँ। ये शब्द भी मैंने एक बार सोशल मीडिया में ही डाला था,
कि बहन जी को कमज़ोर समझने वाले, अभी तो मैं अपने गांव से ही लगा लूं तो एक गांव में से 12, 13, 15 आदमी जाते हैं, और एक गांव से जिस दिन 100 आदमी आ गया तो मैंने ये कहा था कि बहन जी वहाँ जनता को बैठने की, खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी, और ये बगैर पैसे की वो भीड़ जाती है। हम क्या गए हैं, पहले कई बार गए, हम गांव से ले गए, कई लड़के गए, साथ में बुढ़े बुढ़िया सब लोग गए, तो क्या हम पैसे में गए या हमको किसी पार्टी वाले ने पैसा दिया? हम, ये बहन जी की भीड़ है, ये फ्री की भीड़ है, ये मानवता की भीड़ है, क्योंकि बहन जी के शासन सत्ता काल में मानव एक समान। भाई जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है। और मैं अपनी बात को थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ा ले गया, मैं अपनी बात को यहीं से विराम देते हुए सभी को प्रणाम करते हुए, आप सभी सम्मानित मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद, जो मुझे आपने 10-20 मिनट का समय दिया और मेरी बात सुनी और मेरी सच्चाई की बात सुनी, और हो सकता है कि आप मेरे साथ में एक न एक दिन खड़े होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय।